बोलो सतगुरुदेव भगवान की जय। प्रिय आत्मनो, आपके हृदय में बैठे परमात्मा को मेरा कोटि कोटि नमन। बोलो सतगुरुदेव भगवान की जय। पिछली वीडियो में मैंने बताया था, देखो एक वीडियो में पूरा एक योद्धा की कहानी को कहना बहुत मुश्किल हो जाता है, तो कई वीडियो में थोड़ा कुछ रह जाता है, तो उसको बाद में समझ में आता है कि मैंने ये तो कहा ही नहीं। तो अश्वत्थामा के बारे में मैंने आपको जो पिछली वीडियो में बताया था, उसका एक सत्य और मैं आपको बताना चाहती हूँ कि युद्ध के बाद अश्वत्थामा को कृष्ण जी ने श्राप दिया था और उसकी माथे की मणि को निकाल दिया था भीम ने। ठीक है, भीम ने उसके माथे की मणि को निकाल दिया था और उसको फिर कृष्ण ने श्राप दिया था कि तू युगों युगों तक यूं ही भटकेगा, तू इस मणि को प्राप्त नहीं कर सकता और युगों युगों तक तुझे भटकना पड़ेगा, भटकेगा, यूं ही भटकेगा, बिलखता फिरेगा। तो अश्वत्थामा ने कहा कि नहीं, मुझे इससे बढ़िया तुम मौत दे दो, लेकिन इतना बड़ा श्राप मुझे मत दो कि मुझे मृत्यु दे दो। तब परमात्मा ने उसे मृत्यु नहीं दी थी और वो चिरंजीवी है, चिरंजीवी होने का उन्होंने आशीर्वाद दिया था। ये तो देखो कहानियों के द्वारा समझाया गया है। श्राप देना आगे क्या होगा ये जानना है, होने वाली घटना को जानना है, वो श्राप का रूप दे दिया इसको। ठीक है, क्योंकि ये तो परमात्मा की प्रकृति है ना, इसे तो परमात्मा अपने ढंग से चलाएगा। जो साधना के द्वारा जीतेगा तो उसको परमात्मा परम तत्व में प्रदान करेंगे, परम तत्व में ले जाएंगे, अपने में ले जाएंगे। जो इसके विपरीत चलेगा उसको दंड देना उनका ही तो काम है। तो वही दंड आज तक अश्वत्थामा भुगत रहे हैं। किस रूप में? आप लोगों की वासना के रूप में। क्या आपने अपने काम रूपी अश्व को आज तक थामा है किसी ने? भटक ही तो रहा है वो अश्वत्थामा, कोई परमात्मा की तरफ ले गया है अपने अश्व को, काम रूपी इस वीर्य को परमात्मा की तरफ ले गया कोई? नहीं ले गया ना, पूरा कलयुग चला गया ऐसा ही। तो यही अश्वत्थामा की सजा थी। तो आज उसकी सजाएं खत्म हुई है, क्योंकि अश्वत्थामा की मणि का जाना ही उसका मोक्ष है। उसको इस श्राप से मुक्ति मिल गई बस। अब ये समझो,
अब आपको मेरी बात पे यकीन नहीं आएगा तो जो अश्वत्थामा का माथे पे चिन्ह दिखा रखा कि इसके घाव कभी नहीं भरेंगे और वो युगों युगों तक भटकेगा, उसके घाव में से खून का रिसाव होगा या पीप बहेगा, मुऐद बहेगी, जख्मी हालत में घाव उसका कभी नहीं भरेगा। तो देखो अपनी वासना के चिन्ह पे देखो क्या निकलता है, पीप निकलता है वीर्य के रूप में, और जो उसको खून दिखाते हैं कि खून रिसेगा और खून बहेगा, उसमें ते दुर्गंध आएगी। तो वीर्य का रूप दुर्गंध का ही तो होता है। और जो स्त्रियों की माहवारी होती है उसमें से खून निकलता है, उसमें भी तो दुर्गंध ही होती है ना। तो ये इसका संकेत ये है। तो आज अश्वत्थामा को इस श्राप से मुक्ति मिल गई है। अब मैं आपको अश्वत्थामा की वो जो मणि का निशान है, घाव का निशान है, जहाँ मणि छाप छोड़ देती है ना, वहाँ साधक के माथे पर एक चिन्ह उतर आता है। वो चिन्ह मैं आपको दिखाती हूँ। वो हर दिशा में से नहीं दिखेगा, कोई दिशा ऐसी होगी जिससे वो साफ दिखेगा। अभी देखती हूँ दिखता है कि नहीं आपको। अब देखो यहाँ से तो नहीं दिखेगा, नहीं दिख रहा है ना, नहीं दिख रहा है। अब जरा गौर से देखो, दिखा माथे पे अश्वत्थामा की मणि का निशान। माथे पे देखो बीचों बीच तिलक के ऊपर दिखा है निशान। ये देखो, ये वो निशान आता है। तो जिसके ये निशान होगा वही तत्वदर्शी पुरुष होगा या स्त्री होगी। पुरुष स्त्री तो सिर्फ एक शरीर का जामा है, आत्मा का तो कुछ नहीं होता है लिंग। देखो तो ये अश्वत्थामा की मणि है, यही संतों की पहचान है। अगर जो संतों की पहचान करनी है तो उसके माथे पे इस मणि का निशान देखना। जिसके माथे पे वो मणि चली जाएगी उसके वो निशान मिलेगा। चंद्रमा भी, आधा चंद्रमा का निशान, क्योंकि वासना चंद्र का रूप ले लेती है तो वो चंद्रमा माथे पे चला जाता है। देखा नहीं शिव जी के माथे पे चंद्रमा दिखाते हैं। और जटा, फिर बात वहीं आ जाती है बेशर्मी पे। लेकिन अब हम कहेंगे नहीं तो आप समझोगे कैसे। देखो शंकर की भी जटा, शंकर
तमोगुणी देवता है, लेकिन तमोगुणी को सतोगुणी बनाने में योग साधना लगती है। तो तमोगुणी शंकर की जटा में चंद्रमा नीचे की तरफ है। जब तक हमारी वासना नीचे बह रही, उसके माथे पे भी चंद्रमा है वहां। तो तमोगुणी शंकर जटा, अब कहोगे कि नीचे जटा कहाँ से आएगी? तो तुम्हारी योनि में जो बाल उगते हैं वो जटा ही तो है। उसका क्या मतलब है फिर? और एक जटा जब ऊपर ऊपर हम चढ़ाते हैं तो एक जटा हमारे सिर पे भी है। देखो यहाँ भी हमारे बाल हैं। तो यही शिव शंकर की जटा है, वो शिव की जटा है, सदा शिव की। अध्यात्म में खोल के बोलना पड़ता है। अब खोल के नहीं बोलेंगे तो समझने वाला कैसे समझेगा? जैसे जटा का है, चांद का स्थान है, जैसे गंगा जटा में थी, वही सब कुछ है। नीचे की तरफ बहेगी वो गंगा अलग है, ऊपर की तरफ बहने वाली गंगा वो अलग है। तो समझ जाओ, ज्यादा नहीं मैं कहती, समझ जाओ। अब तक तो ये मैंने बताया कि औरत का वीर्य चंद्र है, और पुरुष का वीर्य सूर्य है। जब तक ये शरीर हमारे अलग अलग हैं तो इनके तो अलग अलग वीर्य होंगे ना, क्योंकि वो तो बिना साधना के हैं भी। लेकिन साधना में दो को एक होना होता है, क्योंकि साधना तो एक अकेला इंसान ही कर सकता है ना, दूसरा करेगा तो वो अपने लिए करेगा। लेकिन एक इंसान में दो तो नहीं जुड़ेंगे। एक साधना का फल दो इंसानों को एक साथ तो नहीं मिलेगा ना। तो दो, एक को फिर दो होना पड़ता है, यानी कि सूर्य और चंद्रमा को मिलना पड़ता है एक ही इंसान में। वहां ये योनि का भेद मिट जाता है, फिर लिंग का भेद मिट जाता है फिर, जब वो एक हो जाते हैं। एक से दो से एक होते हैं, एक से फिर दो होते हैं, और दो से फिर एक होते हैं। इसका मतलब इतनी जल्दी आपके समझ में नहीं आएगा, ये मैं थोड़ा बाद में भी समझाऊंगी आपको। अभी आप इतना समझ लो कि एक इंसान साधना करेगा तो फिर वो दो को एक कैसे बनाएगा? चंद्र को सूरज को यानी एक कैसे करेगा वो? तो उसका भी उपाय है।
उसे कहते हैं हम अर्धनारीश्वर। उसी का नाम अर्धनारीश्वर है। शिव का रूप अर्धनारीश्वर है ना, शिव और शक्ति। चंद्र और सूरज को एक होना होगा। तो हमारी वासना के रूप हैं चंद्र सूरज। ठीक है। जब तक सूर्य पहले तो अर्धनारीश्वर बनेंगे ना, तो अर्धनारीश्वर में जब तक सूर्य होगा तब तक वासना शांत नहीं होती। जब उसमें चंद्र मिल जाता है तब वो शीतल बन जाता है। यानी कि आपने देखा होगा कि जब औरत का वीर्य चंद्र है और पुरुष का सूर्य है, तो चांद में देखो दो कैसे दिखाते। एक चंद्रमा कौन है? औरत। और एक चंद्रदेव। तो चंद्रमा को दो क्यों दिखाते? चंद्रमा और चंद्रदेव, यानी कि वो दो एक हो गए। सूर्य शांत हो गया और चंद्रमा शीतल है। हमारी सूर्य रूपी वासना शांत हो गई और चंद्रमा वाली उसमें रहती है। ठीक है, ये वासना का परिवर्तन है। तो वो अर्धनारीश्वर वो है अर्धनारीश्वर। और बाहर अर्धनारीश्वर किन्नर को कहते हैं ना आप, अर्धनारीश्वर। किन्नरी तो होते हैं वो अर्धनारीश्वर। वो स्त्री भी होते हैं और पुरुष भी होते हैं। तो बाहर प्रकृति में भी मिलेगी। उनका काम गाने का, बजाने का, नाचने का, यही तो सौंपा गया है। एक मायने में माना जाए तो उन्हें अशुभ ना समझो। वो तो परमात्मा के रूप हैं, शिव शक्ति के रूप हैं वो। तभी तो उनकी बोली व्यर्थ नहीं जाती। तो जो आत्मा अपने को अर्धनारीश्वर बना लेगा, उसकी वाणी भी कभी गलत नहीं बोलती, गलत नहीं उसका रिजल्ट निकलता। जो बोलेगा सत्य बोलेगा, वो पार उतरती है उसकी कही भी बात। अच्छा, दूसरा उदाहरण इसका यह है, जब भीष्म पितामह को मारना था अर्जुन ने, तो अर्जुन के हाथ नहीं उठे। और भीष्म पितामह किसी स्त्री पे हाथ नहीं उठाते थे। यानी कि एक सुधारी हुई वासना का रूप है भीष्म पितामह। उन्हें इच्छा मृत्यु का वरदान था ना। उनकी इच्छा पे निर्भर था सब कुछ। वो इतने प्रबल थे कि उनकी इच्छा पे निर्भर था। ऐसा नहीं कि तुम्हारी वासना परेशान कर रही तो बस क्या कर दूं। उनकी इच्छा पे निर्भर था वो इतने दृढ़ थे वासना के प्रति। तभी तो उनकी माता गंगा थी।
गंगा का काम क्या होता है? शुद्ध करना। बाहर गंगा का पुत्र नहीं था वो अंदर की गंगा है ये हमारी। आप देखो, बातें तो इनके ऊपर मैं बहुत कर सकती हूँ, लेकिन थोड़ा थोड़ा ही बताऊंगी। अब मैंने जैसा कहा था कि नेवला, नेवले की भी कहानी आती है महाभारत में। तो नेवला, मैंने पूरी सुनी नहीं कहानी, सिर्फ चित्र देखा था। तो नेवला हमारी नासिका ही है, ठीक है। उसका आधा रंग सुनहरा हो गया था ना। नेवला हमारी नासिका है, और नासिका देखो सीधे हाथ की तरफ सूर्य नाड़ी, इस तरफ का जो छेक होता है वो सूर्य नाड़ी, और बाएं हाथ की तरफ चंद्र नाड़ी। ये सूर्य नाड़ी, ये चंद्र नाड़ी, ये शिव, ये शक्ति, ये गंगा, ये जमुना। और भी इसमें बहुत कुछ है जानने के लिए, आप इतना ही समझ लो। गंगा, जमुना और सुषुम्ना बीच में जा रही सरस्वती। शिव पार्वती का मिलन यहाँ होएगा सुषुम्ना के द्वारा। अब देखो, जो प्रयागराज है वहाँ कुंभ का जो मेला लगता है, और सब संत वहाँ लोग आते हैं नहाने के लिए। मेला क्या है? मिलना, मिलना ही मेला है। कोई सामान बेचने वाला मेला नहीं होता। वो तो दुकानें लगा लेते हैं वहाँ लोग, जब जाते हैं वह खाना पीना भी होता है, कुछ अपने बच्चों के लिए चीज ले जाते हैं लोग, वो मेला अलग है। लेकिन मिलना ही मेला है। सूर्य चंद्रमा का मिलना ही मेला है, शिव पार्वती का मिलना ही मेला है, गंगा जमुना सरस्वती का मिलना ही मेला है। और यहाँ है प्रयागराज, ये है प्रयागराज, परमात्मा। कुंभ के मेले में सब आते हैं, बहुत भीड़ लगती है, सब खप जाते हैं ऐसे कुंभ में। कुंभ कलश को कहते हैं, घड़ा, बहुत बड़ा घड़ा कुंभ, जिसमें सब समा जाते हैं। बहुत जगह जगह से लोग आते हैं, समाने वाला तो खैर अलग ही होता है, जगह जगह से लोग आते हैं कुंभ के मेले में। सभी देवी देवता आते हैं वहाँ कुंभ के मेले में। कौन है वो देवी देवता? है हमारे शरीर के अंदर ही तो सब देवी देवता हैं। तो उस प्रयागराज में जाने का भी कोई महत्व नहीं है, अपने अंदर ही प्रयागराज है। यही बार बार वही बात आती है कि यथा पिंडे तथा ब्रह्मांड है, जो पिंड में है वही ब्रह्मांड में है। लेकिन माया के खेल ने सबको भटका रखा है कि वो पिंड को छोड़ के बाहर की दुनिया में गोते खा रही, बाहर की गंगाओं में नहा रही, बाहर की जमुना में नहा रही।
अब वो अच्छा वो त्रिवेणी घाट है जहाँ नहाते हैं। त्रिवेणी गंगा जमुना सरस्वती है शायद वो। तो त्रिवेणी घाट क्या है? गंगा यमुना सरस्वती सुषमना सरस्वती और यहाँ प्रयागराज सब मिल जाते हैं प्रयागराज में। तो यही मिलने का नाम ही मेला है, प्रयागराज का कुंभ का मेला। ये शरीर ही तो कुंभ है, इसी में सब है। सभी देवी देवता इस कुंभ में आ जाते हैं। बाहर का स्नान नहीं, अंदर का स्नान करो। स्नान से याद आया कि आजकल के साधु संतों ने या वो कानों में घेर दी लोगों के कि नहाओ नहाओ, नहाई बिना पूजा पाठ नहीं करनी है। सोच जाओगे तो फिर आके नहाओ, सोच जाते टाइम कपड़े दूसरे बदलो, आके दूसरे बदलो। सोच करने के बाद नहाना जरूर चाहिए। सुबह 4 बजे नहाओ, सुबह 2:30 बजे उठ के नहाओ। अरे नहाओ, नहाने से क्या शुद्ध होगा? शरीर। शरीर शुद्ध करने से क्या आत्मा शुद्ध हो जाएगी आपकी? जिस जल से आप नहाते हो, बार बाल्टी में, नलके में, गंगा में, यमुना में, उससे आपका क्या शुद्ध होता है? शरीर। आत्मा तो नहीं शुद्ध हो सकती। आत्मा को शुद्ध करने के लिए उस जल से नहाने की जरूरत नहीं है। वो अंदर का जल पर्याप्त है उसको शुद्ध करने के लिए। चाहे तो आप 4 दिन तक ना नहाओ, कोई फर्क नहीं पड़ता। हर हाल में परमात्मा मिलता है। मैं ये नहीं कहती कि नहाना छोड़ दो, नहाना तो अच्छी बात है, स्वस्थ रहता है शरीर, साफ सुथरा रहता है, बाहर की गंदगी भी मिटानी चाहिए। लेकिन बिल्कुल नहाए बिना पूजा पाठ ही नहीं होती, बिल्कुल कोई परमात्मा का नाम ले ही नहीं सकता नहाए बिना, वो गलत है। ऐसा कुछ नहीं है। अंदर का स्नान जरूरी है, बाहर का नहीं। बाहर का स्नान हमारा शरीर साफ करता है, आत्मा का मेल साफ नहीं करता वो। आत्मा का मेल तो अंदर का स्नान साफ करता है। अपने मन को सुंदर बनाओ, अपने विकारों को सुंदर बनाओ, मिटाओ इन्हें। राक्षस रूपी विकारों को देवता बनाओ, नष्ट करके। वो है स्नान। और वो स्नान यहीं से शुरू होगा। ये क्या है? सांस। अब सांसों की बातों पे आते हैं। सांस परमात्मा पे जाने की सीढ़ी है। सांस बहुत कीमती। सीढ़ी के बिना परमात्मा को नहीं खोज सकते, ना जा सकते। सांसों को जानो, सबसे कीमती है सांस।
अच्छा, जो नेवला है वो देखो, नेवला भी ये सांस है, सांसों के द्वारा ही तो वो नेवला हमारे काम रूपी सर्प को मारता है। सांसों के द्वारा ही सब कुछ सिद्ध है। सांसों को लेना नहीं जानोगे तो किसी को कोई नहीं मार सकता। इस सांसों को समझो। अब मैं पहले आपको बता चुकी हूँ कि अगर अध्यात्म को समझना है तो दो को समझना जरूरी है, एक शिवलिंग और एक हनुमान। हनुमान के बारे में बताऊंगी। अब जो इसमें चूक रह जाएगी मैं अगली वीडियो में बताऊंगी, अभी थोड़ा थोड़ा जान लो। देखो, मैं ज़्यादा पढ़ी लिखी तो नहीं हूँ, अनपढ़ी समान हूँ, इसलिए किताबों का कोई ज्ञान नहीं है, साधना का ही ज्ञान है। तो जितना परमात्मा ने मुझे बताया इतना मैं आपको बता रही हूँ। तो परमात्मा ने जो मेरी बुद्धि के द्वारा मुझे बताया है, तो वो सांस ही हमारी सांस ही हनुमान है। हमारी सांस ही हनुमान है। फिर वही बात आती है, दुनिया चले न श्री राम के बिना, राम जी चले न हनुमान के बिना। तो हनुमान, अगर जो सांसों को नहीं समझोगे तो परमात्मा नहीं मिलने वाले। परमात्मा को मिलना है तो पहले सांसों को समझो, ठीक है। तो सांस ही परमात्मा तक ले जाएगी आपको। इस सांसों के द्वारा ही तो हम ये इस ज्योति को ऊपर चढ़ाते हैं। अगर सांस नहीं है, नॉर्मल सांस लो तो ज्योति कैसे चढ़ेगी? नॉर्मल सांस तो आप सब लेते ही हो, लेते नहीं हो? चढ़ी आपकी ज्योति? मेरी क्यों चढ़ गई? क्योंकि मैंने सांसों को समझा, हनुमान को समझा, इसलिए मेरी ज्योति ऊपर गई और मुझे परमात्मा मिले। क्योंकि परमात्मा को हनुमान ही मिला सकता है, राम से हनुमान ही मिला सकता है। परम भक्त हनुमान ही है ना राम जी का। राम जैसा भक्त तो आज तक हुआ ही नहीं कोई भी। तो वो सांस ही तो हनुमान है, जो हर सेकंड हर पल अपना काम कर रही, थकती नहीं वो बिल्कुल भी। वो अपना काम कर रही। आप सांसों के विज्ञान को नहीं समझते कि जो विज्ञान के द्वारा परमात्मा दिखता है ना, ये सारा विज्ञान सांसों का ही है। सांस हमारी मामूली नहीं है, इसको समझो। जो तुम व्यर्थ में सांस गंवा रहे हो ना अपनी, इस सांसों की कीमत समझो क्या है। देखो, शरीर में हमारी जितनी भी चीजें हैं, इंद्रियां हैं, जैसे मान लो आँख है। अगर जो तुम रात दिन कोई किताब पढ़ते रहोगे पढ़ते रहोगे पढ़ते रहोगे, आँख पथरा जाएगी, थक जाएगी आपको देखते देखते। अब मोबाइल भी तुम देखते रहो तो कुछ ही घंटों तक देखोगे तो आँख थक जाएगी देखते देखते। कुछ म्यूजिक सुनते रहो कान थक जाएंगे सुनते सुनते। कोई काम करते रहो हाथों से
चाहे कोई रोटी बनाओ, चाहे कोई वैसा ही घर का काम करो, कुछ भी करो, हाथ थक जाएंगे करते करते। ताली बजाने लग जाओ, कितनी देर बजाओगे ताली, थक जाएंगे हाथ। पैदल चल के देखो मंदिरों में, जगह जगह बैठते हुए जाते हो ना, सुस्ताते हुए, पैर भी थक जाते हैं। एक सांस ही ऐसी है जो थकती नहीं, वो चलती रहती है। जब से जन्म होता है इंसान का तब सांस आती है, और जब तक वो मरता नहीं तब तक वो काम करती रहती है अपना सांस, वो नहीं थकती कभी, वो विश्राम नहीं करती। वही हनुमान है जो अपने आराध्य के लिए रात दिन खड़ा है सेवा में, हनुमान के रूप में सांस खड़ी है हमारी। और जो पिछली वीडियो में मैंने आपको लक्ष्मण झूले के बारे में बताई थी बात, तो लक्ष्मण झूला भी हमारी सांस है। हनुमान जी तो लक्ष्मण को झुलाते हैं, लक्ष्य को। हनुमान मन को सुंदर बनाते हैं वो। लक्ष्मण को लक्ष्य को ले जाते हैं, परमात्मा जो लक्ष्य हमारा परमात्मा को खोजने में बनता है ना, उस लक्ष्य तक हनुमान ले जाते हैं लक्ष्य को, उसे झुलाते हैं अपने पालने में। तो वो ऊपर नीचे ऊपर नीचे ऊपर नीचे सांस में लक्ष्मण ही तो झूलते हैं। लक्ष्मण तो उनके आज्ञाकारी भाई के रूप में दिखाए गए हैं। अगर जो आप उन्हें मनुष्य समझोगे तो लक्ष्मण का झूला बन गया वहां ऋषिकेश में। राम का झूला आज तक क्यों नहीं बना? राम झूला क्यों नहीं बना? वो भरत झूला क्यों नहीं बना? शत्रुघ्न झूला क्यों नहीं बना? सीता झूला क्यों नहीं बना? और किसी के झूले क्यों नहीं बने? लक्ष्मण झूला ही क्यों बना? वो दशरथ को तो राम सबसे प्यारे थे, तो लक्ष्मण का ही झूला क्यों बनाया उन्होंने? सोचा कभी इस बारे में? तो थोड़ा समझो। अब मैं एक कहानी आपको हनुमान की बताऊं कि एक ही वीडियो में शायद ये पूरा ना हो पाए। हनुमान की कहानी जो मैं बता रही है, आप कहानी क्या छोटा छोटा ही बताऊंगी। 2 वीडियो में जाके शायद पूरी होगी। अब पहली बात तो ये समझो, कोई कहता है कि हनुमान बंदर थे, कोई कहता है हनुमान ब्राह्मण, मतलब हनुमान एक साधक थे, और कोई कुछ बताता है, कोई कुछ बताता है। और अब देखो हनुमान भी चिरंजीवी है। अगर जब वो मनुष्य थे तो वो चिरंजीवी कैसे हैं? कि मनुष्य की इतनी बड़ी जिंदगी नहीं हो सकती। सांसों की तो हो सकती है, सांसों की कैसे हो सकती है? क्योंकि आत्मा शरीर में है, और शरीर का तो मृत्यु परिवर्तन है सिर्फ। इस शरीर को छोड़ेगी, दूसरे शरीर को पकड़ेगी, तो सांसें भी वहीं चली जाएंगी। वो दूसरे से तो उसका भी कोई अंत नहीं है। राम जी के साथ जो वानर सेना थी, जो शुरू में रामायण दिखाते हैं कि विष्णु
ने अपनी सेना को तैयार करा कि वानर सेना जाओ और राम जी की मदद के लिए, मतलब उनकी सहायता के लिए जाओ तुम धरती पर। तो वानर सेना हमारे अंदर है, वो सब पात्र जो है हमारे अंदर है, चाहे वो सुग्रीव हो, चाहे वो जामवंत हो, चाहे वो अंगद हो, चाहे वो बाली हो, चाहे रावण हो, चाहे विभीषण हो, कोई भी है, सब हमारे अंदर है। मैं सब धीरे धीरे करके बताऊंगी। अभी तो मैं सिर्फ बता ही रही हूँ, लेकिन टीवी के द्वारा आपको समझा भी दूंगी मैं। आप शांति पूर्वक सुनते रहो। तो एक बार आपने, मैं देखो ज़्यादा वो भी मोबाइल वगैरह भी नहीं देखती हूँ ज़्यादा, तो छोटा छोटा सा कुछ देख लेती हूँ। तो पूरी कहानी शायद मैं बता ना पाऊँ, क्योंकि मैंने सुनी भी नहीं है पूरी कहानी। कभी रामायण हम छोटे छोटे थे, कभी रामायण हमने जब देखी थी, अब तो कोई शौक रहा ही नहीं था देखने का, क्योंकि मेरी साधना को अभी 2 ही साल हुए हैं। उससे पहले तो मैं भी यही मूर्तियों की पूजा करती थी। ठीक है, तब ऐसी वे फिल्मों के आगे ये सब फीके लगते थे। फिल्म देखो, गाने देखो, नाटक देखो, इनका शौक था। पर जब से परमात्मा को पाया है, ये सारे शौक मिट के मेरे। अब कुछ देखने को मन नहीं करता, ना कभी देखती हूँ मैं। बाहर से तो मन ही हट गया मेरा बिल्कुल। और ये मन हटाने वाला कौन है? परमात्मा। जिसको उसका स्वाद आ गया ना, उसको फिर किसी प्रकृति में स्वाद नहीं आएगा, किसी भी चीज में स्वाद नहीं आएगा उसे। परमात्मा वो शक्ति है जिसके अंदर उतर जाती है ना, उसको बदल के रख देती है वो। तो चलो चलते हैं हनुमान की तरफ। हनुमान ने बचपन में सूर्य निगल लिया था, फल समझ के खा लिया था, सुना होगा कहानी में। अब देखो, अगर जो बाहर के सूर्य को देखोगे आप, अगर कोई इंसान है, क्या वो बाहर के सूर्य को खा सकता है? उसकी ओर देखा भी नहीं जाता, उसकी तरफ आज तक कोई नहीं जा पाया। सूर्य में इतना तपन है कि भून के रख देगा वो। कोई फल समझ के खा सकता है उसे? निकल सकता है। लेकिन हनुमान को दिखाया गया है कि सूर्य निकल के वो फल समझ के खा गए। तब देवता लोग परेशान हो गए, क्योंकि देवता भी हमारे अंदर ही हमारे विकार पहले राक्षस रूपी होते हैं, उसके बाद देवता वही देवता बन जाते हैं। परिवर्तन करके। तो उसका सूर्य को खाने का मतलब ये है कि जब साधना के द्वारा हम सांसों को ऊपर खींचते हैं ना, हमारी वासना मिट जाती है। वासना ही तो सूर्य है। सांसें उसे निगल जाती है वासना को, वही सूर्य का निगलना है, वासना का समाप्त करना, वही सूर्य का निगलना है। बाकी वो बाहर का सूर्य नहीं निकला, अंदर का सूर्य, अंदर का सूर्य। और जब तक हमारी वासना खत्म नहीं होगी, तब तक परमात्मा की प्राप्ति नहीं होगी। लेकिन आप घबराओ मत, क्योंकि वासना का सब शौकीन है।
इसके बिना नहीं रह सकते इंसान। इस वासना के ऊपर ही तो नाच रहा है सारा जगत। इतनी जल्दी तो कंट्रोल में नहीं आओगे। लेकिन अगर जो आपने सांसों को समझा तो आप आसानी से कंट्रोल कर लोगे। आपको कोई आपत्ति नहीं होगी और आपका कदम परमात्मा की तरफ बढ़ जाएगा, जिससे आपको मोक्ष की प्राप्ति होगी। वासना नहीं सताएगी आपको। ठीक है। अब दूसरा देखो, रूप हनुमान का। लाल रंग का हनुमान दिखाते हैं, चाहे वो लाल सिंदूर लगाओ या लाल रंग का लाली लसना। तो लाली किसकी है? सूर्य की। और इनका स्थान क्या है? हमारा मूलाधार चक्र। तो पहले मूलाधार चक्र को जो जागृत करेंगे, सांस जागृत करेगी, तो उसका क्या रंग होता है? मूलाधार चक्र का लाल। वही लाल हनुमान है। लाल देहि लाली लसे और धरे लाल लंगूर पूछ। तो वो स्थान मूलाधार का ही हनुमान का लाली लसना है और लाल हनुमान वही है। और आपने उसमें भी देखा होगा कि लंका भी हमारी वासना ही है। लंका का स्थान भी वही है। लंका का राजा रावण भी वही है। तो जो हनुमान ने फिर कहा, एक उसमें शायद हनुमान चालीसा में ही होगा, आगे जाई लंकनी रोका मारहु लात गई सुरलोका। तो जो साधना करता है तो उसे वो लंकनी सताती है, उसे साधना नहीं करने देती। तो हनुमान उसे लात मार के सुरलोक भेज देते हैं। असुर से सुरलोक बनाता, सुर बना देते हैं वो देवता। मारहु लात गई सुरलोका। तो वो लात मारने क्या है? वासना को समाप्त करना। वही सूर्य को निगलना है। और दूसरा रूप देखो, अंजनी पुत्र। अंजनी पुत्र क्यों कहा गया इसको? अंजनी, जिसका कोई जन्म नहीं। अंजनी कौन है? परमात्मा। परमात्मा का जन्म है, उसी का पुत्र है। इसका भी कोई जन्म नहीं है। तो अंजनी पुत्र हनुमान सांस, इसलिए इसका नाम अंजनी पुत्र है। अब आते हैं पवन पुत्र। पवन क्या है? हवा। हवा का रूप। जो हम सांस लेते हैं मुंह से, नाक से, इसमें हमारे अंदर क्या जाती है? हवा। बाहर क्या निकलती है? हवा। तो हवा का पुत्र यानी कि पवन पुत्र, उसका नाम इसलिए है। सांस है, हवा ही तो है। देखो सांस लेके क्या अंदर जाता है, क्या बाहर निकलता है? हवा, वायु। तो इसलिए उसका नाम पवन पुत्र पड़ा। ठीक है। और क्या है? मारुति नंदन। मन को कौन मारता है? जब हनुमान सांसों के द्वारा सांस परमात्मा को खोजती है तो वो परमात्मा मन को, हमारे दूषित मन को मार देता है।
तो मन को मारना मारुति नंदन, वो परमात्मा बन जाता है मारुति नंदन। ये मन ही फिर मारुति बनता है, परमात्मा रूपी भगवान का मंदिर। तो ये है मारुति नंदन। और पंचमुखी हनुमान, आप देखो पंचमुखी हनुमान कौन है, उसके 5 मुख क्यों दिखाते हैं? हवा हमारे कितने द्वारों से निकलती है बाहर? 2 द्वार तो ये हो गए नाक के, 1 द्वार मुंह का हो गया, 3, और 2 द्वार हमारे गुप्त अंगों, मूत्रेंद्रिय इसमें होता है, गुप्त अंगों में। अब देखो यहाँ से भी सांस निकल रही, यहाँ से भी सांस निकल रही है। हनुमान 3 मुंह उसके ऊपर हो गए, 2 मुंह नीचे हो गए। आप देखो किसी भी इंसान की अगर तो गैस पास ना हो तो वो कितना परेशान हो जाता है। कोई भी ऑपरेशन करने जाता है तो ऑपरेशन के बाद डॉक्टर लोग सीधा आते हैं, यही पूछते हैं गैस पास हो रही? तो वहां से क्या निकलती है? वो वायु। अब आगे की साइड आओ, अगर जो आप मूत्र त्याग करोगे तो बिना वायु के धक्के के बिना मूत्र बाहर नहीं आता। देखा नहीं, किसी किसी के बंधा पड़ जाता है, फिर भागते हैं डॉक्टर के पास। डॉक्टर क्या था, नली लगा देता है ऊपर, क्योंकि नीचे का वो खोलना भी उसके डॉक्टर के बस की बात नहीं होती। वो नली लगा कर फिर वो ऊपर से निकालते हैं उसके पेशाब को। जैसे पिचकारी में बाल्टी में से पानी लो, पिचकारी में पानी आ गया, उस पानी को हमने बाहर फेंकना है तो ऐसा फेंक जाएगा वो पानी, जब तक हम उसमें हवा का पंप नहीं मारेंगे पिचकारी में तो पानी बाहर नहीं निकलेगा। तो वही मूत्र त्याग की अवस्था है कि उसमें भी वायु है। तो 2 द्वार नीचे और 3 द्वार ऊपर, यही पंचमुखी हनुमान है। अब आते हैं केसरी नंदन। केसरी नंदन का क्या मतलब है? केसरी उसके पिता थे ना। देखो आज के लिए इतना ही। आगे आगे मैं अगली वीडियो में बताऊंगी केसरी का मतलब। थोड़ी इमरजेंसी आ गई है, मैं अभी वीडियो यहीं समाप्त कर रही। आगे फिर मैं हनुमान के बारे में बताऊंगी अगली वीडियो में। वैसे भी वीडियो बहुत लंबी हो गई है, तो आप सबने मुझे सुना, आपका बहुत बहुत धन्यवाद।
और मेरी बात ध्यानपूर्वक सुनना, तभी आपका उद्धार होगा। अब मैं अपनी वीडियो को यहीं समाप्त करती हूँ। अगली वीडियो में फिर मिलूँगी। तब तक के लिए मेरी राम राम।